बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर जहां सूबे के सियासी दल अपने राजनीतिक समीकरणों को जमीन पर लाने की जुगत लगा रहे हैं, वहीं केंद्र की मोदी सरकार भी बिहार के विधानसभा चुनावों पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए है। असल में बिहार चुनावों को लेकर भाजपा के सामने एक सवाल उठ रहा है जो अहम है, और सवाल है कि क्या बिहार चुनाव में एनडीए के खिलाफ आने वाले नतीजे केंद्र की मोदी सरकार की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं? क्या जदयू से बिगड़ते रिश्ते भाजपा के लिए सिरदर्द बन सकते हैं? और क्या यही वजह है कि केंद्र की सत्ता पर आने वाले किसी संकट से समय रहते बचाव के लिए यूपी में भाजपा कोई नया समीकरण साधने की कोशिश कर रही है? क्या गृह मंत्री अमित शाह का सपा सांसद को फोन करना महज शिष्टाचार था, या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राजनीतिक संदेश? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज बिहार चुनावों से केंद्र की सत्ता पर किसी प्रकार के संकट की आशंका और उसके निराकरण के लिए संभावित भाजपा के प्लान को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात बिहार की। 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर सूबे में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी सियासी रणनीति को जमीन पर उतारने की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर इस समय एनडीए और महागठबंधन के अंदर खाने खींचतान मची हुई है। कहा तो जा रहा है कि दोनों ही ओर से सीटों के बंटवारे का आंकड़ा तय हो गया है, लेकिन अभी इन आंकड़ों पर कई दल सहमत नहीं हैं, जिसे लेकर खींचतान जारी है। और यही कारण है कि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है। एनडीए में भाजपा जदयू निर्णायक भूमिका में है, जो लोक जनशक्ति पार्टी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की सीटों के बंटवारे का फैसला तय करेंगी। इनमें भाजपा जदयू को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए सीटों के बंटवारे का जो समीकरण बन रहा है उसमें चिराग पासवान, मांझी और कुशवाहा तीनों ही खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अपने हाव भाव से तीनों ही नेताओं ने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है। कमोवेश कुछ यही हालात महागठबंधन में भी हैं, जहां तेजस्वी निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद से कांग्रेस यानी राहुल गांधी भी उनके बराबर में खड़े होने की इच्छा जताते हैं। वहीं वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी समेत पशुपति पारस, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इनके साथ नजर आ रहे हैं। सीटों के बंटवारे का समीकरण तो महागठबंधन में भी तय हो गया है, लेकिन अंदर खाने कुछ असहमति तो है, जिसके चलते हर दिन एक नए आंकड़े और नए दावे खबरों में अपनी जगह बना रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दबाव की राजनीति महागठबंधन में भी हो रही है। बहरहाल यह स्थिति है इस समय बिहार के चुनावों को लेकर, लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के सामने असली और बड़ा सवाल यह है कि अगर महागठबंधन को इस बार बड़ा फायदा हुआ तो इसका असर सिर्फ पटना तक सीमित रहेगा या इसका असर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार में सियासत के दूसरे पहलू की, यानी एनडीए और भाजपा के जदयू के साथ रिश्ते की। असल में अगर गुजरे हुए समय को देखते हुए आगे बढ़ने की बात कही जाए तो जदयू और भाजपा का रिश्ता राजनीति का सबसे अनिश्चित समीकरण माना जाता है। इसका कारण है कि जदयू प्रमुख नीतीश कुमार का पहले कई बार पाला बदल लेना। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर चुनाव के बाद या चुनाव से पहले ही या किसी कारणवश एनडीए के चुनाव जीतने हारने के बाद जदयू का रुख एनडीए से विमुख होता है या वो एनडीए के साथ नहीं रहता है, तो क्या केंद्र में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? भले ही 2024 में भाजपा ने केंद्र की सत्ता बहुमत से हासिल की हो, लेकिन सहयोगियों की अहमियत को इस बार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में केंद्र की सत्ता में जदयू के सांसदों की अहमियत की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। यही वजह है कि बिहार के नतीजों पर दिल्ली की नजरें टिकी हुई हैं। आशंकाओं के बादल कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं कि अगर जदयू और भाजपा के बीच चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान या चुनावों के बाद किसी भी तरह की कोई अनबन हुई तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र की सत्ता से जदयू अपने सांसदों को बाहर निकालेगी, जिसके बाद केंद्र की मोदी सरकार पर यह काले बादल बरस भी सकते हैं। इसकी आशंका सरकार बनने के बाद से ही जताई जा रही है और इसका कारण है नीतीश कुमार का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड।
यही कारण है कि बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के साथ बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इससे इतर अब बात करते हैं हमारी आज की इस रिपोर्ट के तीसरे पहलू की। अब बात करते हैं यूपी की। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता और बात जब गृह मंत्री अमित शाह की हो तो अटकलों का बाजार गर्म होना लाजमी ही है। और जब बात यह हो कि भाजपा के सबसे बड़े राजनीतिकार शाह विपक्षी दल के सांसद को फोन करें तो यह संभावना बलवती होती है कि सूबे की सियासत में कहीं कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है। यही वजह है कि अमित शाह का सपा के सांसद राजीव राय को उनके जन्मदिन पर बधाई देना इस समय जेरे बहस है। और आगे आगे देखिए होता है क्या कि तर्ज पर आगे ही बढ़ती जा रही है। इस बीच सियासी गलियारे में इस फोन को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि दो धुरंधर विरोधी दलों के नेताओं के इस फोन संवाद के राजनीतिक संदेश क्या हैं। तो चलिए पहले आपको पूरे किस्से से रूबरू करा देते हैं। किस्सा यह है कि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों में से एक और अखिलेश यादव के करीबी राजीव राय के जन्मदिन पर उनका फोन बजता है और उधर से आवाज आती है गृह मंत्री अमित शाह की। फोन स्पीकर पर था और साथ मौजूद कार्यकर्ता भी उसे सुन रहे थे। शाह ने राय को बधाई दी, साथ ही उम्र भी पूछी और औपचारिक बातों के साथ संवाद खत्म हो गया। लेकिन यूपी की राजनीति के लिए यह बड़ा मामला था, इसलिए राजनीतिक हलकों में इसके निहितार्थ निकाले जाने लगे। यह कयास भी लगाया जाने लगा कि कहीं समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट की कथा तो नहीं लिखी जा रही है। राजीव राय ने भले ही इसे शिष्टाचार संवाद बताया हो, लेकिन यह भी एक बड़ी सच्चाई है कि राजनीतिक शिष्टाचार की नींव में अक्सर बड़े फेरबदल की बुनियाद छिपी होती है। तो बात करते हैं कि इस पूरे संवाद के राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी गोटियां अब इसे बिठानी शुरू कर दी हैं। भाजपा के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने इस बीच कुछ तल्खी भी दिखाई है। वह चाहे पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठने की घोषणा हो या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना। राजभर का इतिहास बताता है कि वह चुनाव से पहले हमेशा राजनीतिक सौदेबाजी पर उतर आते हैं। राजीव राय घोसी से सांसद हैं और ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराकर ही संसद पहुंचे हैं। बस यही राजनीतिक समीकरण है और अब निष्कर्ष आप निकालिए। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि शाह का संदेश राजभर तक पहुंच गया है। जहां तक राजीव राय की बात है तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा है कि यह सामान्य शिष्टाचार था। हाथ में चोट होने के कारण फोन स्पीकर पर था। एक कार्यकर्ता ने उत्साह में वीडियो बनाकर ग्रुप में डाल दिया, जो वायरल हो गया। राय की बात मान लें तो भी बात तो इतनी सीधी नहीं दिखाई दे रही। इस फोन संवाद ने समाजवादी पार्टी के भीतर खाने थोड़ी बहुत हलचल तो मचाई ही होगी। लेकिन इस खबर के अगर सियासी निहितार्थ निकाले जाएं तो कहा यह भी जा रहा है कि पहली नजर में यह महज शिष्टाचार कॉल लग सकती है, लेकिन सियासी गलियारे में इसे भाजपा की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी भाजपा ना सिर्फ सहयोगियों को साध रही है, बल्कि विपक्ष के कुछ नेताओं से भी बैक चैनल बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ये कदम साफ इशारा करते हैं कि भाजपा भविष्य के किसी भी सियासी समीकरण के लिए बैकअप प्लान तैयार रखना चाहती है। तो तस्वीर साफ है। बिहार चुनाव के नतीजे एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए निर्णायक होंगे। जदयू की भूमिका केंद्र की राजनीति पर भी असर डाल सकती है और यूपी में भाजपा की सक्रियता, खासकर सपा सांसद से संवाद, इस बात का संकेत है कि भाजपा हर मोर्चे पर विकल्प खुले रखना चाहती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या बिहार चुनाव के नतीजे वाकई मोदी सरकार की स्थिरता को हिला पाएंगे या फिर भाजपा पहले से ही इतने मजबूत समीकरण बना चुकी है कि सत्ता की गाड़ी बिना झटके चलती रहेगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या अमित शाह की ये कॉल सिर्फ औपचारिकता थी या फिर इसमें छिपा है भविष्य का कोई बड़ा राजनीतिक संदेश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।